हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी क्लास 12 का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, है ना। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन, उसी चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ये अपना सेकंड पार्ट है। उसमें मैंने सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस के बारे में टाइप समझा दिए थे। आज हम रिलेशन की कितने टाइप्स थे, उनकी सारी डेफिनेशंस एंड उनके साथ उनके एग्जाम्पल भी करेंगे ना। तो आज का हमारा पार्ट रहेगा रिलेशन और उनकी टाइप्स के ऊपर। देन इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें फंक्शन और फंक्शन की टाइप, फिर हम सेपरेट बाय एक्सरसाइज क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। तो देखिए हमने उस दिन कहाँ तक कर लिया था बेटा, यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में कितने टाइप्स होते हैं आपका, इम्पटे, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन की टाइप है। आज हमें वन बाय वन इन्हीं के ऊपर डिस्कस करना, विथ एग्जांपल के ने समझना है कि ये रिलेशंस आखिर होते क्या। अगर आपने इससे पहले की चीज़ें नहीं समझी हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इससे पहले की चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वहाँ जाके समझनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी तो रिलेशन भी समझ में आ जाएंगे। और जो आपकी क्लास 12 की यूनिट एक्सरसाइज फर्स्ट और यूनिट आपकी फर्स्ट है, उसमें 1 यूनिट में 1.1 की जो क्वेश्चंस रहेंगे रिलेशंस के ऊपर, वो आपको इसी से समझ में आ जाएंगे। अगर आप इनकी टाइप्स को समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे बेटा, है ना। प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए आप पहले उन चीज़ों को समझ लें। मैंने फिर से कहा, इन जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं इसमें से हमें डेफिनेशंस के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है। हमें इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने, चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं, इम्पटे रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल कैसे करते हैं, आइडेंटिटी कैसे होते हैं। चलिए देखिए, यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है मैं पहले बता दूँ, मुझे एक भी डेफिनेशन याद नहीं है। यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है ये मैंने आर डी शर्मा से लिखी है और कुछ एनसीईआरटी से लिखी है। इनका क्या सेंस है, क्या है और ये कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको समझा दूँगा। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपको डेफिनेशन याद करवाऊँ, लेकिन ये डेफिनेशन कहती क्या है और उनका मीन्स क्या है वो हमें समझना होगा, है ना। क्योंकि डेफिनेशन याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता बेटा। मैथ में 1-2 ये डेफिनेशन आती हैं और डेफिनेशन का कोई सेंस नहीं रहता, है ना। इसलिए मैंने आज तक, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मैंने आज तक कोई डेफिनेशन याद नहीं की। 2-4 हो जाती हैं करते करते तो कर लेते हैं, अदरवाइज ये कोई डेफिनेशन आपको भी याद नहीं करनी है। आपको चीज़ें समझनी है कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं। मेन मुद्दा होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं अपने हर वीडियो में, चाहे वो ऑफलाइन की क्लास हो या आप ऑनलाइन की क्लास है, उसमें यही बताते हैं कि मेन मुद्दा मैथ में होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये भारी भरकम जो शब्द लिखे रहते हैं, डेफिनेशंस हुई, बाकी चीज़ें हुई, आप आएंगे क्लासरूम में, टीचर्स आते हैं, बहुत सारे टर्म ऐसे लिखा देते हैं, उनका कोई सेंस नहीं है। आपको मेन मुद्दा है क्वेश्चन से सॉल्व करना है और क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा है उसको समझना है। बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो इन वीडियो का मुख्य उद्देश्य वही है कि चीज़ों को सीक्वेंस वाइज समझाया जाए। तो आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखें और चीज़ों को समझें। तो हमारा पहला रिलेशन है बेटा इम्पटे रिलेशन और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों को कंबाइन करके कभी कभी हम बेटा ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। कौन सा रिलेशन? ट्रिवियल रिलेशन। इम्पटे रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन को समटाइम्स इट्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। अब इम्पटे रिलेशन क्या होता है? तो देखो, जो इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए बी ए सेट, कोई एक सेट है ए। अब सेट क्या होता है? कोई नंबर्स, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने एक सेट लिया 2 3 5, ये किसका सेट हो गया बेटा? ये हो गया प्राइम नंबर्स का सेट, है ना, जो लेस देन 7 है। ये प्राइम नंबर का एक सेट हो गया। मैंने एक और लिया बेटा 1 3 5, ये किसका सेट हो गया? तो ये ऑड नंबर का एक सेट हो गया जो लेस देन और इक्वल 5 के। तो ये ऐसे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो वेल डिफाइन हो उनको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, ठीक है। देन 5, इम्पटे सेट को याद रखना 5 से डिनोट किया जाता है। 5 सबसेट या इक्वल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इसका सेंस क्या पढ़ते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अगर आपके पास एक ही सेट है, जब भी ऐसे टर्म आएंगे तो आपको ये समझना है कि अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखा है, इसका सेंस क्या होता है बेटा? कि आपके पास एक सेट कोई दिया गया, वो अपने खुद से सेट से क्या करेगा? प्रोडक्ट करेगा, उसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो वो
खुद के एलिमेंट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक्स में भी वही एलिमेंट रहेंगे एंड वाई में भी वही एलिमेंट रहने वाले। तो इसका ये सेंस होता है ना। एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, किस रिलेशन पे? ए सेट के लिए जो ये रिलेशन निकल के आएगा वो सेट ए के लिए डिफाइन होना चाहिए, जो यहाँ पर सेट देंगे। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द बॉयड और एम्प्टी रिलेशन। इसको बॉयड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। अब चलिए, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ इसका। मैंने एक सेट लिया बेटा, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। ये 1 2 3 एक ही एग्जांपल लेंगे। ये आपने एक सेट लिया, इसका एग्जांपल, और इसी सेट को हम यूनिवर्सल के लिए और बाकी इसी सेट से हम बाकी सारे चीज़ें बनाएंगे जो अदर रिलेशन बनने वाले हैं इसी एक सेट से। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझना। आपने एक सेट लिया, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया जो 3 और 3 से लेस है। ठीक है, चलिए मैंने एक रिलेशन लिखा बेटा, x, y। रिलेशन आपके 2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप। जैसे सेट को लिखने के 2 फॉर्मेट होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे रिलेशन को लिखने के 2 फॉर्मेट होते हैं। मोस्टली रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे रहते हैं, बहुत ही कम ऐसे रिलेशन होते हैं जो आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के देते हैं। चलिए, तो मैंने इसको लिखा x, y, x प्लस वाई, एक्स और y दोनों को ऐड करने पर वैल्यू ग्रेटर आए कितने से? 7 से, कॉमा x, y दोनों बिलोंग करें किसको? सेट ए को। अब इस सेंस इसका पूरा क्या है तो देखो, मैं यहाँ आपके सामने, ये आपको हर बार नहीं बनाना, जब आपको रफ वर्क में बनाना होता है वो क्वेश्चन में आप नहीं भी बनाएंगे तब भी चल जाएगा। आप पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ए 1 2 3 इधर से रीड करिए, x और y बिलोंग करे किसको? ए को। x में भी एक एलिमेंट रखने हैं और y में भी एक एलिमेंट। जब भी आपको सेट एक दिया जाए तो आप ये एरो डायग्राम बनाएं, x और y। ये जो कह रहा है कि x और y दोनों में किसके एलिमेंट्स? ए सेट के। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे बच्चा 1 2 3। चलिए सर, अब मैंने क्या कहा था, पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं। तो आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, ए कार्टेशियन ए। क्या बनेगा? 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। तो 1 का 1 से, 1 का 2 से एंड 1 का 3 से। चलिए, ऐसे 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी सेट में एलिमेंट दिए गए हैं उन सभी का प्रोडक्ट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से करना पड़ता है। 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। प्रत्येक एलिमेंट जो x का है उसका आपको प्रोडक्ट बाई वाले से शो करना पड़ेगा। जी, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने यहाँ पर बना लिया। चलिए सर, अब जो रिलेशन लिखा हुआ अब इसके आगे रीड करिए, x प्लस वाई, पहला एलिमेंट x का, दूसरा y का। ये दोनों वैल्यू ऐड करने पर ग्रेटर देन आए कितने से? 7 से। कितने से ग्रेटर? 7 से। 1 प्लस 1, ये x है ये y है। 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 2। क्या 2 7 से ग्रेटर है? नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? 1 1 का रिलेशन नहीं आएगा। 1 2 3, ये 3 क्या ग्रेटर है 7 से? नहीं है। 1 3 4, 4 ग्रेटर है 7 से? नहीं। क्या इसमें से कोई सा रिलेशन आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा सर, इसमें एक भी रिलेशन ऐसा नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? या तो इसको 5 से छोड़ देंगे या फिर अकेला ब्रैकेट लगाएंगे या फिर हम अकेले 5 से लिख देंगे इसको। तो ऐसे टाइप के रिलेशन क्या कहलाते हैं बेटा? एम्प्टी रिलेशन कहलाते हैं, जिसमें जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आए? 5 के। और 5 क्या होता है? सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो 5 सबका सबसेट होता है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। तो जो एम्प्टी रिलेशन होता है, बॉयड रिलेशन हम कहते हैं, उसमें एक भी एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे। ये हमारा एम्प्टी रिलेशन या बॉयड रिलेशन होता है। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आया हो। चलो, अब हम इसी में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। चलिए, अब देखना बेटा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब यूनिवर्सल की तरफ आते हैं ना। यूनिवर्सल में क्या दिया गया है? यूनिवर्सल क्या कहता है? एक बार इसको रीड करना। ए बी अ सेट देन आर का मीन्स रिलेशन। रिलेशन सबसेट या इक्वल हो जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कोई भी रिलेशन अगर इक्वल हो जाए किसके? कार्टेशियन प्रोडक्ट के, है ना। इसमें से आप अगर इसको हटा लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा।
आप इतना लिखें इसको कि हमारा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर इक्वल होता है, इट इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, जो सेट ए का रिलेशन है वो इनके लिए अगर इक्वल होता है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल कहलाता है। कैसे देखो, हमने यहाँ इसके लिए सेट तो यही है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ना, ए आपका यही सेट है 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है बच्चा? 3 एलिमेंट। हमने सेट सिर्फ लैंग्वेज चेंज की, ये सेट अलग था, इसमें मैंने अलग लैंग्वेज चेंज कर दी। मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, x, y सच दैट x प्लस y को ऐड करने पर लेस देन आ जाए। अब कितने से? 7 से। यहाँ कंडीशन मैंने अलग डाली थी, यहाँ कंडीशन अलग। सेट वही है, फिर कितने ऐसे सबसेट बन सकते हैं वो भी अभी हम पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें। x, y बिलोंग्स टू ए, एक्स और y किसको बिलोंग करे? ए को। चलिए आपने ये लिख दिया। अब देखना, अब इसमें से हम कौन कौन से एलिमेंट निकाल के लाएंगे। 1 + 1 कितना होगा? 2। क्या 2 लेस होता है 7 से? बिल्कुल होता है सर। तो आप क्या क्या लिखेंगे? 1, 1 सर। 1 और 2 3 लेस होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 1, 2। 1, 3 आएगा सर, 4 होता है, लेस होता है। 2, 1 भी आ जाएगा सर, 2, 2 भी आ जाएगा, 2, 3 भी आ जाएगा, 3, 1 भी आएगा, 3, 2 भी आएगा, 3, 3 भी आएगा। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में थे वो सारे के सारे किस में आ गए? हमारे रिलेशन में आ गए। जब हमारा रिलेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो इसी टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। एम्प्टी रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आए, और यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट में है वो सारा का सारा रिलेशन के अंदर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को समटाइम्स इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। जैसे किसी भी क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट द रिलेशन इज अ ट्रिवियल रिलेशन, तो या तो वो यूनिवर्सल होगा या वो एम्प्टी होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों हो जाए ना, क्योंकि अलग अलग कंडीशन होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एम्प्टी क्या होता है और यूनिवर्सल क्या होता है, ये होप है ना। चलिए दूसरा हमारा बेटा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। ये मैंने दोनों इसलिए साथ में रखे हैं कि आप कंपैरिजन करके समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आ जाएंगे। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस होता है, चलिए देखिए। ए रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर, जब भी कोई लिखा होगा आर का मीन्स होगा रिलेशन ऑन सेट ए, कि रिलेशन आर किसी ए सेट से बन रहा है। इस सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, वो रिलेशन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसका मतलब क्या है कि सेट ए के एलिमेंट खुद से रिलेट हो, बाकी एक भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करने चाहिए। क्या सेंस है सर इसका? देखो अब यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो सकते आप थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को समझ लें। फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक सेट लिया बेटा ए, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3, वही 3 एलिमेंट है। कंडीशन फिर हमने यहाँ चेंज कर दी। कंडीशन में हमने क्या लिखा बेटा आपके लिए? x, y सच दैट x इक्वल y, x, y बिलोंग करेगा किसको? ए को। चलिए पीछे आते हैं, और जो हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था इसको हम अपने इधर लेके आते हैं। चलिए सर अपना टाइम बच गया, ये हमने अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख लिया समझने के लिए, है ना। चलो अब इसमें देखें, हमने कंडीशन जो यहाँ डाली है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही ये कह रहा है कि ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट खुद से रिलेट हों और किसी से रिलेट ना हो। एक्स किसके इक्वल? वाई के इक्वल। तो कंडीशन क्या बनेगी? 1 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आप क्या लिखेंगे? 1, 1। क्या 1 2 के इक्वल होगा? क्या 1 3 के इक्वल होगा? क्या 2 1 के इक्वल होगा? क्या 2 2 के इक्वल होगा? तो आप कहेंगे 2 2 के इक्वल होगा सर। ऐसी लास्ट कौन सा? 3 3 के इक्वल होगा, तो यही पेयर बनेगा। तो यही ये डेफिनेशन कह रही है कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ दिए जाएं, अगर यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 का पेयर बने, 5 एलिमेंट है तो 5 का पेयर बने, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का पेयर बने। अगर एक का भी पेयर नहीं बनेगा तो वो रिलेशन आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए उन सबका पेयरिंग यहाँ बनना जरूरी है। इसी रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसमें इनके अलावा एक भी और रिलेशन एक्स्ट्रा डाल दिया तो रिलेशन हमारा आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा, वो चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में। चलिए अब रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं।
चलो मैं यहीं पर ये मैं थोड़ी देर के लिए R1 लिख ला और इसको मैं R2 लिख रहा। दूसरा रिलेशन सेट यही है, इसी सेट पे तो आपको दोनों में कंपैरिजन करके चीज़ें समझनी है। देखो हमने यह कंडीशन डाली बेटा x, y सच दैट x माइनस वाई, x में से किसको माइनस कर दें, y को माइनस, x माइनस वाई, x में से अगर y को माइनस करेंगे इज एन इवन नंबर आना चाहिए बेटा। कौन सा नंबर आए, इवन नंबर। और x, y बिलोंग करें सेट ए को। चलिए तो ये रिलेशन लिखा हुआ है, इसकी कंडीशन अलग थी, इसकी कंडीशन अलग है। अब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब क्या क्या बनाएंगे बताइए। 1, 1, 1 यहाँ रखो, 1 यहाँ रखो, 1 से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। 0 कैसा होता है, इवन। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 का हमारा 1 से रिलेशन बनेगा। 1 से 2 माइनस करो, क्या रिलेशन बनेगा, तो आप कहेंगे सर नहीं ये नहीं बनेगा, क्योंकि 1 से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 क्या होता है, ऑड। क्या 1 का 3 से बनेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 1, 3 आपका बनेगा। 2, 1 का बनेगा, नहीं बनेगा। 2, 2 का बिल्कुल बनेगा सर, 2, 2 का बनेगा। 2, 3 का बनेगा, ये नहीं बनेगा। 1 बचेगा। 3, 1 का बिल्कुल बनेगा सर, 3, 1 बन गया। 3, 2 का नहीं बनेगा सर, किसका बनेगा, 3, 3 का। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, जो पेयर यहाँ है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ, उनके पेयर यहाँ दिए गए। यहाँ जो नंबर है एलिमेंट्स थे, इनके पेयर यहाँ भी हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। यहाँ इटसेल्फ ओनली जो एलिमेंट्स यहाँ हैं सिर्फ उतने ही यहाँ होने चाहिए पेयरिंग। इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, जो एलिमेंट सेट में, उन सबके पेयर होना चाहिए। यहाँ भी नेसेसरी है, यहाँ भी नेसेसरी है। यहाँ एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए। यहाँ एक्स्ट्रा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। जैसे ये वाला रिलेशन है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इसमें इटसेल्फ लगा है ओनली, इसमें इटसेल्फ ओनली है, इसमें इटसेल्फ है कि ये खुद से रिलेशन बनाएंगे, किसी और से बन रहे हैं तब भी इसमें चल जाएगा। इसमें 1, 3, 3, 1 आ गया, और अगर एक्स्ट्रा होते तो वो भी चलते। लेकिन रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी है, तो ये नहीं होता। जितने आइडेंटिटी है वो सारे रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं। समझ में आई। तो जितने पेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ हैं उनके पेयर यहाँ होंगे तो वो आइडेंटिटी है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ हैं उनके पेयर तो होनी चाहिए। पेयर है अच्छी बात है, तब भी वो है। जैसे ये रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये वाला रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है। इसमें पेयरिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी है तब भी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी है। अगर सिर्फ इतना है बस, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये आइडेंटिटी भी है। दोनों चीज़ें एक दूसरे में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है ना। चलिए सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई रिलेशन सेट ए के लिए सिमेट्रिक है। कैसा बेटा, सिमेट्रिक। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर को, फोर इम्प्लाई बी कोमा ए भी बिलोंग करे किसको, आर को। कि ए में से अगर बी को माइनस करें, सॉरी ए कोमा बी अगर बिलोंग करे रिलेशन को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को। चलिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं। तो वही फिर से लेते हैं हम, है ना। एक ही सेट से इसलिए समझा रहे हैं कि आपको चीज़ें बेटर वे में समझ में आ जाएं। 1, 2, 3, ठीक है सर। रिलेशन हमने चेंज कर दिया, कंडीशन चेंज कर दी हमने। अब मैंने लिखा x, y, x, y, ठीक है सर। सच दैट x प्लस y दोनों को ऐड करने पर ये नंबर डिविजिबल हो जाए बच्चा, कितने से, 2 से। x प्लस वाई दोनों को ऐड करने पर नंबर डिविजिबल हो कितने से, 2 से। चलिए सर, x, y बिलोंग करे किसको, सेट ए को। अब फिर से हम पीछे आते हैं और जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम फिर से यहाँ से कॉपी करते हैं। चलिए ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब कितने ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन बने जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो x प्लस वाई, 1 प्लस 1 कितना होगा बेटा, तो आप क्या कहेंगे सर, 2 होगा। बिल्कुल सर, 1 प्लस 1, यहाँ मैंने कंडीशन क्या थी, इवन की, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना होगा सर, 2 होगा। 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। चलिए 1 और 2 3,
डिवाइड नहीं करेगा, छोड़ दीजिए इसको। 1,3 4 1 और 3 4 होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 2,1 नहीं होगा सर। 2,2 बिल्कुल होगा सर। 2,3 नहीं होगा। 3,1 बिल्कुल होगा सर। 3,1 4 डिविजल। 3,2 नहीं होगा सर। 3,3 होगा। चलिए इतना आया तो आप कहेंगे सर ये तो रिफ्लेक्सिव है। थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं समझाता हूँ। पहले मुझे अभी सिमेट्रिक समझना है। इसमें A, B बिलोंग करे R को, तो B, A भी बिलोंग करे R को। इसका मतलब पहले समझो। जैसे यहाँ 1,3 है तो हमारे रिलेशन में 3,1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक पहले ये कहता है। यहाँ जो पेयर दिए गए हैं उनका वो हो या ना हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ जो नंबर दिए गए 1,3 तो उसका अपोजिट 3,1 होना ही चाहिए। अगर यहाँ 1,3 है और 3,1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ 1,1 तो 1,1 का अपोजिट क्या होगा बेटा? 1,1 का अपोजिट 1,1 ही होगा। जैसे मैं यहाँ ये वाला 1 यहाँ लिख दूँ और ये वाला 1 यहाँ लिख दूँ, कोई सेंस निकलेगा? ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, कोई मतलब नहीं। 2 बार नहीं लिखी जाती चीज़ें सेट में, एक बार लिखी है। इस 1,1 को दोबारा नहीं लिखेंगे ना। ऐसे ही 2,2 का अपोजिट करेंगे 2,2 में ही आएगा। 3,3 का अपोजिट करेंगे 3,3 ही आएगा। तो ऐसा कई बार हो जाता है। बहुत सारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और वो सिमेट्रिक भी होते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक बन गया। 1,3 है, 3,1 भी है। और भी देखो 1,1 है, इसका उल्टा 1,1 ही होगा। 2,2 का उल्टा 2,2, 3,3 का उल्टा 3,3। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो आप ये भी कह सकते हैं सर ये वाला जो रिलेशन बना था ये भी क्या था? बिल्कुल ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। चलिए लास्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ट्रांजिटिव को समझाना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप पेशेंस रखना अच्छा, क्योंकि इसको अगर आप समझ गए तो मैं इसको एग्जाम्पल को अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा दे रहा। अब आ जाए इधर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ सेट कर दे रहा। चलिए देखिए ट्रांजिटिव क्या कहता है। तो इसकी पहली कंडीशन को 2 से 3 बार हमें रीड करनी पड़ेगी अच्छे से। रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई रिलेशन आर सेट ए के लिए अगर डिफाइन है, इस सेट टू भी ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। इफ ए, बी अगर बिलोंग करे रिलेशन को, कि ए, बी अगर रिलेशन में है, बी, सी भी रिलेशन में है, तो नेसेसरी है ए, सी का होना। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनो। ए, बी अगर किसी रिलेशन में है और बी, सी भी है तो नेसेसरी है ए, सी का होना। अगर सर ए, बी है, बी, सी जैसा कोई पेयर नहीं है, उसके आगे वाले अगर नहीं बन रहे हैं, तो लास्ट का जो है ए, सी का, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो रिलेशन खुद में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो तो यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मैंने फिर से वही सेट लिया ए, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। चलिए सर मैंने एक रिलेशन लिखा आपके लिए, x, y सच दैट x माइनस वाई मॉडुलस लगाया डिविजिबल y 3। कितने डिविजिबल हो जाए बेटा? 3 से। मैंने यहाँ कंडीशन लगाती, यहाँ कंडीशन चेंज कर दी। ठीक है सर, x, y बिलोंग करें सेट ए को। चलिए देखिए अब फिर से यही रिलेशन पे आते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। 1 से 1 माइनस करेंगे 0, और 0 आपको मालूम होगा किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड देते हैं तो 0 ही आता है, 0 टाइम जाता है। जो हम पढ़ते हैं ना बेटा 3 × 1 3, उससे पहले 3 × 0 आता है। कोई भी नंबर हो उसकी टेबल 1 से ना स्टार्ट होकर 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 सबका क्या होता है, आप कह सकते हो मल्टीपल्स होता है। 0 इज स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, है ना। तो 1, 1 ये पेयर बनेगा सर। ठीक है, क्या 1, 2 का बनेगा? नहीं बनेगा सर। 1, 3 का नहीं बनेगा। 2, 1 का नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, इसमें कंडीशन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। इसमें मैं दूसरा एक सेट लेके आपको यहाँ समझा रहा है, इससे कंडीशन नहीं बननी है ना। यहाँ मैं एक दूसरा सेट ले रहा आपके लिए।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ सेट लिया आपके लिए 2 3 5, इसमें थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब देखो कंडीशन, मैंने फिर से वही लिखा x, y सच दैट x में से y को माइनस करने पर कितने से डिविजिबल हो जाए बच्चा, 3 से डिविजिबल हो जाए, और x और y बिलोंग करे किसको, a को। चलिए अब यहीं से आप समझना है ना क्या क्या नंबर आएंगे, तो पहले सोच के देखो। यहाँ मैं इसका एरो डायग्राम बना रहा, 2 3 5 2 3 5। पहला रिलेशन सोचिए, क्या पहला रिलेशन बनेगा 2 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0, और 0 में अभी मैंने बताया, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल सर 2 से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 से 0 या मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, 3 का डिवाइड 0 में चला जाए। 2 से 3 माइनस करो, 2 माइनस 3 कितना आएगा, 1, 1 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा ना। 2 का रिलेशन 5 से तो बिल्कुल बनेगा, तो पहले हम 2 का चेक करना, 2 का 2 से बना, 2 का 3 से नहीं बना। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनता है 2 का 2 से बना, 2 का 3, जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी के इक्वल आ जाए। जब हमने बताया कि 2 का 2 से बन गया, 2 का 5 से, 2 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, 3 से डिविजल होता है, तो 2 का 5 से बनेगा बच्चा। चलिए अब आ जाओ 3 के पास, 3 का 2 से बना, नहीं बना सर, 3 का 3 से बिल्कुल बनेगा सर, 3, 3। क्या 3 का 5 से बनेगा, नहीं बनेगा, 3 से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा सर, कैसी बातें करते हो, नहीं बनेगा। 5 का 2 से बिल्कुल बनेगा, 5, 2 बनेगा। क्या 5 का 3 से बनेगा, नहीं बनेगा सर, 5 का 5 से बिल्कुल बनेगा सर। ठीक है, चाहता तो मैं उसी एग्जांपल से आपको समझा देता, लेकिन आपके लिए थोड़े से अलग अलग चेंज कर करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो रिलेशन a, b, देखना ध्यान से, अभी मैं उनको पेयर नहीं ले रहा। जैसे मैंने कहा ये a है, ये b है। अब मुझे ये देखना b से कौन कौन से एलिमेंट स्टार्ट हुए, तो आपने कहा सर b, यहाँ आ जाओ 5 पे, तो ये b हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, a, c, a, c क्या होगा, 2 और 2, 2 और 2 ये खुद, ये वाला पहले बना 2, 2 का, तो a, b है, b, c है, तो a, c दिया गया क्वेश्चन में। चलिए और कंडीशन देखो, और इसमें चेक करो, ऐसा नहीं है कि आप एक से ही चेक कर लेंगे ना। चलिए सर हमने यहाँ देखा ये एक, ये हो गया b, b से तो ये भी स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, तो ये हो गया b और ये क्या हो गया c। अब मुझे क्या चाहिए, a, c क्या, 2 और 5, 2 और 5 ये खुद ही है, क्योंकि सेट के रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट तो किए नहीं जाएंगे। तो ये a, b हो गया, ये b, c हो गया, तो a, c चाहिए, a, c ये खुद ही है, तो ये भी रिलेशन जो हमारा बनना है, बिल्कुल इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं इसमें। चलिए अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा भी हो सकता था 2, 5 जो हो गया आपका a, ये हो गया b, इधर आ जाओ, ये b हो गया और ये c हो गया, a का b से और b का c से। अब मुझे क्या चाहिए, a और c, 2 और 5, 2 और 5 जो खुद ही दिया है। समझ में आ रही बात, अगर a, b है और b, c है, तो a, c या तो वो खुद होगा या उसके अलावा कहीं ना कहीं एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा रिलेशन कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी एक कंडीशन और होती है, कैसे सर, देखो जैसे मैं उसी एग्जांपल को वापस ले रहा हूँ, जो कंडीशन हमने अभी आइडेंटिटी के लिए लिखी थी, ये वाली है ना, इसको मैं वहीं पर लेके चल रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए ट्रांजिटिव में ये कंडीशन भी याद रखनी है, जैसे ये a, b हो गया और b से कोई भी एलिमेंट स्टार्ट नहीं है, देखो है ना, 1, 1 a है और ये b है, क्या 1 से कोई स्टार्ट है, नहीं है। आप कहेंगे सर ये इसको आपने a b लिया, मैं इसको ले लिया, तो बिल्कुल ले लो a, b, आप कोई 2 से स्टार्ट नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि a, b हमने ये ले लिया, तो 3 से स्टार्ट नहीं है कोई। तो कहने का मतलब ये है कि ये होगा तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसके साथ में आपको एक कंडीशन और याद रखनी है। तो उसमें 2 कंडीशन होती हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन बना रहे हैं, 1, 1 किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये खुद में अपने आप में ट्रांजिटिव है, 2, 2 अपने आप में ट्रांजिटिव है, 3, 3 अपने आप में ट्रांजिटिव है, 3, 3 किसी पर डिपेंड नहीं है। यहाँ a, b था, b, c के ऊपर डिपेंड था, तो जरूरी था a का c का रिलेशन होना। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो a, b है, कोई आगे स्टार्ट नहीं है, ये भी a, b है, ये भी a, b है, तो आप कह सकते हो सारे रिलेशन कैसे हैं,
इंडिपेंडेंट हैं तो ये रिलेशन क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एक और एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर मैं एक सेट लिया मैंने, इसमें एलिमेंट लिखे 1 3 5 और मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए रिलेशन, उसमें लिख दिया 1,3, अकेला यही रिलेशन लिखा। तो और मैंने आपसे पूछा कि ये ट्रांजिटिव है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए कॉमा बी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। 1,3 ये खुद में क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ये ए कॉमा बी जो है यहाँ ए है और जी बी है, कोई आगे की बात नहीं हो रही, तो ये अकेला रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में इतना भी याद रखना आपको, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो नेसेसरी है ए कॉमा सी का होना, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी नहीं है तो ए कॉमा सी की भी ज़रूरत नहीं है। तो रिलेशन अगर आपने आप में इंडिविजुअल हो, ए कॉमा बी अलग लिखा हो, या हम ये कह सकते हैं आगे वाला सी कॉमा डी लिख सकते हैं आप, फिर ई कॉमा एफ लिख सकते हैं रिलेशन में, तो रिलेशन अपने आप में अगर इंडिपेंडेंट हो तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कंडीशन में आता है। चलिए इसके बाद देखो लास्ट हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन R on set A is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन R सेट A पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है बच्चा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो तो हमारा इक्विवेलेंस कहलाता है। अब यहाँ याद रखना हमें एक चीज, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर m इंटू एन। m का मतलब आपके एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, n का मतलब आपके b सेट में। अगर आपके पास एक ही सेट है तो a में कितने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर a सेट में अगर 3 एलिमेंट लिए 1 3 5, तो ये m में भी 3 है, और अगर आप इसका दूसरा बनाओगे x और y का ना, इसमें भी 3 इसमें भी 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 है ना। अगर आपके पास 2 सेट हैं तो x में जो m शो करेगा x के एलिमेंट को, n शो करेगा y के एलिमेंट को, है ना। इस तरीके से लिखते हैं बच्चा। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी हमें याद रखना 2 की पावर m माइनस 1, m माइनस 1 करके, है ना। m क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं आपके सेट में, ठीक है। 4 नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बेटा, ये 2 की पावर m प्लस 1 अपॉन में 2। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन जो आपके बनेंगे। ट्रांजिटिव के लिए कोई अलग से कंडीशन नहीं है। इक्विवेलेंस में आप कह सकते हैं अगर आपके पास 3 है तो आपको काउंट करने पड़ेंगे, 5 बनेंगे, है ना। अगर आपके पास 4 है तो लगभग आई थिंक 13 या 14 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे ना। तो ये रिलेशन के सारे टाइप्स हो चुके हैं। इसके बाद अब हमारी बारी है क्वेश्चंस करने की। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज ओपन करेंगे और अपनी पहली एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार अगर आपको नहीं आई तो एक बार फिर से देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप बुक ओपन करके रखें, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर नहीं आएगा तो जब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को थोड़ा सा वहाँ भी ज़रूरी है आपके लिए, तो इन चीज़ों को देखते रहें।